जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसका दूसरा नाम है सीवॉल राइट इफ़ेक्ट। मतलब कि जो सीवॉल राइट साइंटिस्ट थे, इन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। इन्होंने बताया था कि ये एक नेचुरल, एक डायरेक्शनलेस चेंज है। ठीक है, डायरेक्शनलेस चेंज है जो कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी में होता है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ शर्तें भी है कि कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं कि किन किन चीज़ों पे जेनेटिक ड्रिफ्ट काम करेगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट काम करेगा स्मॉल पॉपुलेशन पे। ठीक है, पॉपुलेशन स्मॉल ही होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एरिया है, उसमें 100 की पॉपुलेशन है, सिर्फ 100 नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, और एक पॉपुलेशन है जिसमें 10,000 पॉपुलेशन है। तो क्या लगता है, जो भी वेरिएशन आएगा, जो भी चेंज आएगा, या मान लीजिए कोई डिजास्टर आएगा, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, 100 वाली पॉपुलेशन पे या 1000 वाली पे? अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डिजास्टर आता है, तो ये तो ऑलरेडी कम है, कोई डिजास्टर आएगा तो ये तो और कम हो जाएगी। ठीक है, और एक यहाँ पे 10,000 में आ रहा है, अगर 10,000 में से अगर 100 पॉपुलेशन ख़त्म भी हो जाती है, तो इन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो जल्दी चेंज कौन सी पॉपुलेशन पे हम नोटिफाई कर पाएंगे, इस पे। अगर कोई वेरिएशन आएगा तो 100 वाली पॉपुलेशन पे ज़्यादा जल्दी विजिबल होगा वो चेंज, बजाय 10,000 के। ठीक है, और क्या चीज़ इफेक्ट करती है जेनेटिक ड्रिफ्ट को? रैंडम डेथ बाय एनी डिजास्टर। मतलब रैंडम डेथ, मतलब जगह देख के, पॉपुलेशन देख के, एरिया देख के कोई नेचुरल डिजास्टर थोड़ा ना आता है, उसको तो आना होता है, वैसे आता है वो। ठीक है, अर्थक्वेक आएगा तो वो ये थोड़ा डिसाइड करेगा कि हाँ, यहाँ पे पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, या फिर यहाँ तो पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो यहीं आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट पे माइग्रेशन का भी इफेक्ट होता है। क्या पता है यहाँ की 100 पॉपुलेशन है पहले से ही, और यहाँ से 50 बाहर निकल जाए, तो वैसे ही इतनी कम थी और बाहर निकल गई, और यहाँ पे से अगर 10,000 में से 50 निकल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको। ठीक है, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 टाइप्स हैं। पहला है बॉटलनेक, पहला है बॉटलनेक इफेक्ट। इस वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक बॉटल बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो बॉटल बन गई है, तो ग्लास ही बना ही लेते हैं। तो क्या है कि इस बॉटल में थी एक ग्रीन बॉल की पॉपुलेशन, ग्रीन बॉल की पॉपुलेशन रैंडम है, रैंडम ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और थी रेड बॉल की पॉपुलेशन, रैंडम, ये भी रैंडम ऑर्गेनाइज्ड है। एक थी ब्लू बॉल की पॉपुलेशन। जब मैंने इस बॉटल को थोड़ा सा टिल्ड किया ना, तो मुझे कौन सी पॉपुलेशन प्राप्त हुई? एक तो हुई थी ब्लू बॉल वाली पॉपुलेशन प्राप्त हुई, और एक मुझे मिली ग्रीन। ये रैंडम है, मतलब ये रैंडम में मिली है, रैंडम मिली है हमें। ठीक है, रैंडम मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने बताया है कि ये जो बॉटल है ना, इसको इसको मैंने मान लिया है कि यह है कोई एरिया जहाँ पे 3 वैराइटीज़ की पॉपुलेशन रह रही है। मतलब ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन। और ये यहाँ पे जो सर्वाइव करी है, जो यहाँ से ये फिल्टर होकर ये स्नैक से बाहर आई है, जो पॉपुलेशन, ये जो 2 मिली है अपने को पॉपुलेशन, ये सर्वाइवल है, सर्वाइवल पॉपुलेशन। तो एक बात मुझे बताइए कि हमें यहाँ पे दिखी थी ओरिजिनल में 3 वैराइटीज़ ऑफ पॉपुलेशन, बट यहाँ पे हमें ग्लास में कौन सी मिल रही है? 2 वैरायटी मिल रही खाली। मतलब कहीं ना कहीं रेड वाली मिसिंग है ना, रेड वाली तो मिसिंग है। तो कभी भी क्या सर्वाइवल पॉपुलेशन को देख के आप इसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन का पता लगा पाएंगे? क्योंकि देखिए, ये पॉपुलेशन आ गई यहाँ पे क्लास पे, ये सर्वाइव कर गई, मतलब कहीं ना कहीं ये जो रेड वाली पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो गई ड्यू टू डिज़ास्टर, ड्यू टू कोई हंटिंग हुआ हो, कोई नेचुरल कैलिमिटी आई हो। मतलब या तो कोई नेचुरल कैलिमिटी आई है, कैलिमिटी, या फिर कोई डिज़ास्टर आया है। ठीक है, कुछ भी आया है, कुछ हंटिंग हुई है। ठीक है, तो ये जो रेड वाली है ये ख़त्म हो गई, और सर्वाइव कौन सी कर गई? ये दो बोथ, सॉरी ये वाली ग्रीन वाली और ब्लू वाली, ये वाली और ये वाली सर्वाइव कर गई। ठीक है, तो हम कभी भी सर्वाइवल स्पीशीज़ को देख के ओरिजिनल का पता नहीं लगा सकते। अब तो ये जो 2 स्पीशीज़ जो सर्वाइव करी है, अब ये क्या करेगी? ये जो 2 स्पीशीज़ है ये अपने अपने मेटिंग पार्टनर सर्च करेंगी, और उस हिसाब से ये अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन के जो जेनेटिक वेरिएंट्स हैं, जो वेरिएशंस हैं, जो इनकी सर्वाइविंग में होंगे वही इनकी ऑफस्प्रिंग में होंगे, जो कैरेक्टर। मतलब जितना वेरिएशन सर्वाइविंग में होगा उतने उनकी ऑफस्प्रिंग में होगा, मतलब लेस वेरिएशन। मतलब कि
10 अगर सर्वाइविंग है तो ये इतनी ही प्रोजेनी करेंगे और इतने ही वेरिएशंस आएंगे। एक 1000 थी, ये सर्वाइव करती तो इनमें जो वेरिएशन आते वो ज़्यादा आते। ठीक है, तो ये है था बॉटल नेक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे समझते हैं। सदर्न एलिफेंट सील, मतलब इन्होंने बताया है कि ये केस स्टडी है। ठीक है ना, ये केस स्टडी है, ये कोई अपने मन से एग्जांपल नहीं है, ये केस स्टडी है। ये देखा गया था कि जो एलिफेंट सील है उनकी हंटिंग होने लगी थी। मतलब स्टार्टिंग में तो ये 10,000 थे, ये डाटा मैं जूम कर रही हूँ फिलहाल, 10,000 थे, लेकिन इतनी ओवर हंटिंग हुई कि फिर ये रह गए 30। ठीक है, मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन तो ये रही, ओरिजिनल पॉपुलेशन तो ये रही, बट सर्वाइव कितनी करी, इतनी। तो अब इनके पास जो वेरिएशंस हैं, अब ये वेरिएशन जो होंगे वही इनकी ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। ठीक है, तो क्या इनकी ऑफस्प्रिंग के वेरिएशन से आप क्या इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन की वेरिएंस पता लगा पाओगे कभी? बिल्कुल नहीं। एक 10,000 स्पीशीज़ में जो वेरिएशन मिलते हैं, उनकी प्रोजेनी मिलते हैं, क्या वो 30 लोगों की प्रोजेनी मिल जाएंगे क्या आपको? नहीं मिलेंगे। तो क्या आप इनकी प्रोजेनी की वेरिएशंस को देख के क्या इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन की जो वेरिएंस रहे हैं वो पता लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये 10,000 में से 30 ही तो बचे, बाकी तो किल हो ही गई। आप कैसे पता लगाओगे कि इनमें क्या वेरिएशन रहे होंगे? क्या पता आपको कि क्या वेरिएशन रहे होंगे? नहीं पता, क्योंकि 30 सर्वाइव करी है। हमें इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन कभी पता ही नहीं चलेगी कि इनमें क्या वैरायटी थी, इनमें क्या वेरिएशन थे। अभी जो 30 है, ये जो बच गए, अब इन्हीं के मत्थे है कि इनको ही मीटिंग करनी है, इनको ही प्रोजेनी बनानी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ। रॉबिन बर्ड, एक आइलैंड पे मान लीजिए कि रॉबिन बर्ड्स थी 100। ठीक है, हंटिंग हुई इनकी और ये सिर्फ बची सिर्फ 5। तो अब 5 ही जो बर्ड्स हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना, ऑफस्प्रिंग बनाना। एक तो 100 बर्ड्स के वेरिएशंस होते हैं और एक 5 ही बर्ड्स में वेरिएशन है। तो क्या आप 5 बर्ड की ऑफस्प्रिंग के वेरिएशन को देख के पता लगा पाएंगे कि 100 बर्ड्स में कितने वेरिएशन रहे होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हंटिंग ही ऐसी हुई कि खाली 100 में से 5 ही बचे, क्या भी पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये था बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाउंडर इफेक्ट। अच्छा, फाउंडर इफेक्ट क्या बोलता है कि फाउंडिंग ऑफ अ न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या है, इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मान लीजिए ये है एक एरिया, मैं बना दिया एक एरिया। ओके, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन है। चलिए डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन बना रही हूँ मैं। हाँ, एक एरिया में बहुत सारी टाइप की पॉपुलेशंस है। इसमें से क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ कि कुछ पॉपुलेशंस ने सेलेक्ट किया कि वो माइग्रेट होती है और दूसरे आइलैंड पे चलते हैं, माइग्रेट होते हैं और दूसरे आइलैंड पे चलते हैं। ये माइग्रेट होके दूसरे आइलैंड पे आ गई। कौन सी? एक तो ग्रीन वाली आ गई और एक ब्लू वाली आ गई। मतलब इन पॉपुलेशन ने नई लोकेलिटी फाउंड की है। माइग्रेशन का इफेक्ट है। यहाँ पे कोई डिज़ास्टर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से इस पर्टिकुलर एरिया की कुछ पॉपुलेशन है वो दूसरी जगह गई है माइग्रेट होके। अब तो ये क्या करेगी, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, एक तो इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन में जो वेरिएशंस थे और एक ही जो न्यू पॉपुलेशन में है, फ़र्क तो होगा ही ना। यहाँ पे मान लीजिए 10,000 थी, यहाँ पे मान लीजिए 10 पॉपुलेशन ही आई, यहाँ पे 10,000 थी, यहाँ पे 10 पॉपुलेशन ही आई। ठीक है, इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। अब इन जो 10 पॉपुलेशन के पास जो कैरेक्टर्स थे वही एक्सचेंज हो के इनकी प्रोजेनी में जाएंगे। सेम वेरिएशन जो है वही इनकी प्रोजेनी में जाएंगे, सेम वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हम जो ये न्यू पॉपुलेशन है उससे इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या वेरिएशन थे वो हम पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइग्रेट करके आई है लेकिन पीछे से ये एरिया ख़त्म नहीं हुई है। बॉटल नेक में तो क्या हुआ था कि कुछ स्पीशीज़ बाहर आ गई थी सर्वाइव होके, क्योंकि डिज़ास्टर आ गया था, नेचुरल कैलेमिटी आ गई थी। बट यहाँ पे ये अपनी इच्छा से ही जा रही हैं, अपनी इच्छा से ही जा रही हैं। ठीक है, तो हम न्यू पॉपुलेशन से इनकी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उनका पता लगा सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ पॉलीडेक्टाइल लिम्ब का, और साथ में एक्सप्लेन करूँगी कि फिक्सिंग ऑफ हार्मफुल या लीथल एलील को। ठीक है, इसमें क्या था, एमिश पीपल क्या होता है, ये एक कंट्री में रहते थे, ये कंट्री है,
ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन के लोग रहते थे। ठीक है, एक कंट्री ली और यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशन के लोग रहते थे। ठीक है, इनमें से कुछ पीपल्स ने सेलेक्ट किया कि वो माइग्रेट होके दूसरे आइलैंड पे जाते हैं, चलो दूसरे आइलैंड पे चलते हैं माइग्रेट होके। तो इन्होंने अपने लिए एक न्यू आइलैंड फाउंड किया और वहाँ पे ये रहने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखा गया कि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, इन लोगों में पॉलीडक्टाइल के केस आने लग गए थे। पॉलीडक्टाइल केस आने लग गए थे। ठीक है, क्या होते थे पॉलीडक्टाइल केस? क्या होता है, मोर देन 5 फिंगर्स, मतलब हमारा थंब होता है और हमारी 4 फिंगर्स है। ठीक है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा और मोर देन 5 फिंगर्स। ठीक है, तो हमने ये देखा, स्टडी किया गया कि ये केस इनकी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें तो नहीं था। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उसमें तो ये केस नहीं था, बट इनमें ये केस था। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो माइग्रेट होने वाली स्पीशीज़ थी, जो पॉपुलेशन थी, वो मैक्सिमम एमिश थी, मतलब जिनमें पॉलीडक्टाइल के केस थे। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि इन्हीं के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, इन्हीं के बीच में मेटिंग हुआ, तो यही जीन, यही सेम टाइप ऑफ वेरिएशंस ही इनकी ऑफस्प्रिंग में भी आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग अगर मीटिंग करते तो यहाँ पे तो वेरिएशन इतना है कि 100 में से एक अगर होता तो केस पॉलीडक्टाइल का होता। यहाँ तो सारे के सारे पॉलीडक्टाइल थे, क्योंकि वेरिएशन ही डिक्रीज़ हो गया, वेरिएशन ही कम हो गया, इनके पास ऑप्शन ही नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे 100 लोग थे, यहाँ पे 4 लोग आए। ठीक है, वो चारों के चारों एमिश थे, पॉलीडक्टाइल वाले केस थे। ठीक है, तो ये था फाउंडर इफेक्ट। मतलब सारा सेम है, बॉटलनेक एंड फाउंडर इफेक्ट सारा सेम है। सिमिलरिटी क्या है दोनों में? सिमिलरिटी क्या है कि स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन होगी। ठीक है, स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन होगी। ठीक है, दूसरा जो जेनेटिक वेरिएंस है, जो जेनेटिक वेरिएशंस है, वो भी कम ही होंगे। दोनों का सेम बता रही हूँ मैं डिफरेंस, अभी तो दोनों में सेम खास बता रही हूँ कि दोनों की सेम बातें क्या है कि पॉपुलेशन भी सेम है, कम है, मतलब कि स्मॉल साइज़ की पॉपुलेशन लेंगे दोनों में इफेक्ट में। दूसरा क्या है कि इनके जो जेनेटिक वेरिएशंस है वो भी कम होंगी। ठीक है, लेकिन इनकी अलग बात क्या है, बॉटलनेक की खास बात क्या है कि यहाँ पे डिज़ास्टर आ जाता है इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन में। बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? माइग्रेशन, बस इतना सही। तो हम बॉटलनेक जो इफेक्ट होता है ना, उसमें से उनकी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है ना, वो हमें कभी पता नहीं लगा पाते कि उनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या वेरिएशंस थे, क्योंकि डिजास्टर की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन फाउंडर में हम पता लगा पाते हैं कि इनकी ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या वेरिएशंस थे, क्योंकि किसी भी तरह के डिज़ास्टर से ये इनकी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो ख़त्म नहीं होती है, ये तो अपनी मर्जी से मार्केट करते हैं यहाँ से। तो ये था बॉटलनेक ऑफ फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, थैंक यू।